आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक प्रज्ञा लघु पुस्तकमाला 17 युवा शक्ति नवसृजन में लगे लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं, सज्जनता और शालीनता सीखें। मित्रों, जीवन निर्माण का महत्वपूर्ण समय 12 से लेकर 20 वर्ष की आयु तक रहने वाली किशोर अवस्था है। इस अवधि में मनुष्य गीली मिट्टी और गीली लकड़ी की तरह होता है, जैसा उठती उम्र में बन गया प्रायः वैसा ही अंत तक बना रहता है। कहना ना होगा कि समस्त श्री समृद्धि प्रगति शांति एवं सद्भाव मनुष्य के सद्गुणों पर अवलंबित है। सद्गुणों की विभूतियां ही व्यक्तित्व को प्रतिभावान बनाती हैं और प्रखर व्यक्तित्व ही हर क्षेत्र में सफलताएं वर्ण करते चले जाते हैं। उठती आयु में सबसे अधिक उपार्जन सद्गुणों का ही किया जाना चाहिए। एक तराजू में एक ओर विद्या, बल, बुद्धि, धन आदि की संपत्तियां रखी जाए और दूसरे पलड़े में सद्गुण, तो निश्चय ही यह दूसरा पलड़ा अधिक भारी और अधिक श्रेयस्कर सिद्ध होगा। मित्रों, जो युवक अपना भला बुरा समझने की स्थिति में है, उन्हें गिरह बांध लेनी चाहिए कि सभ्य समाज के जिम्मेदार नागरिक हमेशा अपने व्यक्तित्व को तेजस्वी बनाने के लिए सद्गुणों को अपने स्वभाव में निरंतर सम्मिलित करते रहते हैं। शिष्टता ही लोकप्रिय बनाती है। सद्गुणी दूसरों का हृदय जीतते हैं। सभ्य समुन्नत देशों के युवक अपने राष्ट्रों को स्थिरता एवं प्रगति में भारी योगदान दे रहे हैं। उनकी प्रवृत्तियां रचनात्मक दिशा में लगी रहती हैं। समय ने, युग ने, कर्तव्य ने, उत्तरदायित्व ने, विवेक ने, पौरुष ने हमें पुकारा है आत्मनिर्माण के लिए, नव निर्माण के लिए। हम कांटों से भरे रास्तों का स्वागत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लोग क्या कहते हैं? लोग क्या कहते हैं और क्या करते हैं, इसकी चिंता कौन करे? अपनी आत्मा ही मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त है। धर्म, अध्यात्म, समाज एवं राजनैतिक क्षेत्रों में सुधार एवं उत्थान के नारे जोर शोर से लगाए जाते हैं, पर उन क्षेत्रों में जो हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, उसमें कथनी और करनी के बीच जमीन आसमान जैसा अंतर देखा जा सकता है। लोभों के झोंके, मोह के झोंके, नामवारी के झोंके, यश के झोंके, दबाव की झोंके ऐसे हैं कि आदमी को लंबी राह पर चलने के लिए मजबूर कर देते हैं और कहां से कहां घसीट कर ले जाते हैं। युवकों को भटकना नहीं चाहिए। जब कभी भटकना आए तो अपने उस दिन की, उस समय की मन स्थिति को याद कर लेना, जबकि अपने भीतर से श्रद्धा का एक अंकुर उगा था। साथियों, संसार को जीतने की इच्छा करने वाले युवाओं को पहले अपने को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए। वर्तमान दशा से छुटकारा नहीं हो सकता जब तक कि अपने पुराने सले गड़े विचारों को बदल न डाला जाए। आत्मश्रद्धा को कायम रखा जाए और आगे बढ़ते रहा जाए तो जल्दी या देर में संसार रास्ता देगा ही। बुद्धिमानी इसी में है कि जो उपलब्ध है उसका आनंद लिया जाए और संतोष भरा संतुलन बनाए रखा जाए। कोई
कोई भी काम करते समय अपने मन को उच्च भावों से और संस्कारों से ओतप्रोत रखना ही सांसारिक जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। मित्रों, अस्त व्यस्त जीवन जीना, जल्दबाजी करना, रात दिन व्यस्त रहना, हर पल हर क्षण को काम काज में ही ठूंसते रहना भी मन क्षेत्र में भारी तनाव पैदा करते हैं। अतः यहां यह आवश्यक हो जाता है कि अपनी जीवन विधि को, दैनिक जीवन को विवेकपूर्ण बनाकर चले। ईमानदारी, संयमशीलता, सज्जनता, नियमितता, सुव्यवस्था से भरा पूरा हल्का फुल्का जीवन जीने से ही मनःशक्ति का सदुपयोग होता है और ईश्वर प्रदत्त क्षमता से समुचित लाभ उठा सकने का सुयोग बनता है। कर्तव्य के पालन का आनंद लूटते रहें और विघ्नों से बिना डरे जूझते रहें, यही है धर्म का सार तत्व। प्रभाव उनका नहीं पड़ता जो बकवास तो बहुत करते हैं पर स्वयं उस ढांचे में ढलते नहीं। जिन्होंने चिंतन और चरित्र का समन्वय अपने जीवन क्रम में किया है, उनकी सेवा साधना सदा फलती फूलती रहती है। किसी बात को इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहिए कि उसे बहुत लोग, बूढ़े लोग, धनी लोग कहते हैं। सत्य हमेशा उचित, आवश्यक, न्याय युक्त तथ्यों से एवं ईमानदारी से भरा हुआ होता है। थोड़ी संख्या में कम उम्र के गरीब आदमी भी यदि ऐसी बात कहते हैं तो मान्य है। अकेली आपकी आत्मा ही यदि सत्य को पुकार करती है तो वह पुकार लाखों मूर्खों की बकबक से अधिक मूल्यवान है। साथियों, आज युवकों को उकसाया जा रहा है कि वे प्राचीन परंपराओं के प्रति आक्रोश और असंतोष प्रकट करें। यह उचित भी है, क्योंकि जिस व्यक्ति को अपने जीवन में संघर्षों से जूझने का अवसर नहीं मिलता, वह स्वस्थ और जीवंत जिंदगी नहीं जी सकता। प्राचीनता के प्रति सर्वथा विद्रोह और आधुनिकता से सर्वथा लगाव, ये दोनों ही अनेकांत दृष्टि से पूर्णता सही नहीं है। सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, मैत्री, सदाचार, ये तत्व पुराने होते हुए भी शाश्वत हैं, आदरणीय हैं। इन्हें किसी भी मूल्य पर छोड़ा नहीं जा सकता। युवा वर्ग में अपूर्व जोश है, युवा वर्ग में अपूर्व जोश है, अद्भुत साहस है और अनूठी कार्य क्षमता है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो युवा शक्ति को चुनौती दे सके। अपेक्षा मात्र यह है कि यह शक्ति सम्यक दिशा में नियोजित हो, जो युवक जोश के साथ होश रखते हैं, सही चिंतन की स्फुरना रखते हैं। वे हर असंभव कार्य को भी संभव बना डालते हैं। मित्रों, युवकों से यह कहना है कि जहां कहीं उन्हें लगे कि वे स्वयं निर्णय लेने में असमर्थ हैं, वहां उन्हें बुजुर्गों की राय और चिंतन लेने में निसंकोच रहना चाहिए। निसंदेह बुजुर्गों के जीवंत संस्मरण हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। निसंदेह बुजुर्गों का जीवंत संस्मरण हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। अपना दृष्टिकोण बदले। विचार एक महाशक्तिशाली चुंबक है।
व्यक्ति वैसी ही वस्तुएं वायुमंडल से आकर्षित करेगा जैसा वह स्वयं है। जब मनुष्य का दृष्टिकोण बदल जाता है तो वह लज्जा तथा संकोच के स्थान पर विश्वास तथा श्रद्धा से कार्य लेता है। कायरता बदलकर वीरत्व का तेज धारण कर लेती है। कायरता बदलकर वीरत्व का तेज धारण कर लेती है। ग्लानि के स्थान पर भविष्य की उज्ज्वल आशा से प्रकाशित हो जाता है। ग्लानि के स्थान पर भविष्य की उज्ज्वल आशा से प्रकाशित हो जाता है। युवाओं को चाहिए, मित्रों, युवाओं को चाहिए कि व्यर्थ के डरों, कल्पित चिंताओं तथा कुविचारों को हृदय केंद्र से सदा के लिए निकाल दें। अपने आजू बाजू निर्भयता तथा निश्चिंतता के वातावरण की सृष्टि करें। पुराने आक्रमणों, दुखदायी प्रसंगों तथा अंधकारपूर्ण घटनाओं को सदा के लिए भूल जाएं। मित्रों, इसी क्रम में आपको अगले पृष्ठ से पढ़कर सुनाएंगे। अपना आत्मविश्वास न छोड़ें। हमारे युवा साथियों, पढ़ते रहें, सुनते रहें, स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाए रखें। आप असीम सामर्थ्यशाली व्यक्ति हैं। ओम शांति। अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। अपना आत्मविश्वास न छोड़ें।